CI कंपाउंड इंटरेस्ट को बेहतरीन ढंग से थियोरेटिकल समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे और पूरा असाइनमेंट को धुआं करेंगे, जिसका PDF आपको आपके बैच में भी डाला हुआ है, तो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसमें टोटल 8 टाइप में क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग टाइप बाय टाइप क्लियर करते चलेंगे। तो आइए मेरे बहादुरों, शुरू करते हैं आज का बेस्ट मोटिवेशन। जीत कर दिखाओ उनको, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। तब मजा है जीवन में, तब आनंद है जीवन में, तब आनंद है जीवन में। तो आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, शुरू करते हैं। आपका कमेंट मैं जरूर देख लूंगा एक बार। बहुत बढ़िया है। पिंटू है, सौरभ है, मुकेश है, सलमान है, गुड्डू है, मुंचुन है, बहुत सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी भूल जाते हैं, तो भूलना तो देखिए, भूलना तो इंसान की फितरत है ना, नहीं भूलेगा तो इंसान जिएगा। बहुत सारी बुरे घटनाएं, बुरा दिन आता है, भूलेगा तो भूलिएगा, याद करिएगा, भूलिएगा याद करिएगा, फिर हो जाएगा। जितने को जॉब हो रहा है या रिजल्ट हो रहा है, वो अलग ग्रह से थोड़े ना आए हैं, आप ही लोग ना हैं। तो आइए मेरे शेर बहादुरों, शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉपी पेन निकाल लीजिए, मोबाइल को सामने रख दीजिए। हर बार कमेंट करना जरूरी नहीं है, या कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो आराम से ऑफलाइन वाला फिलिंग करिए। जो जो एक एक पॉइंट्स लिखाते जाएंगे वो लिखते चलिए। तो CI जो जिसको आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, CI जिसको आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, CI मेरे बहादुरों जिसको आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, CI जिसको आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आप बोल सकते हो हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोल सकते हो आप? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ नहीं है, साधारण ब्याज पढ़े हैं, बस चक्रवृद्धि ब्याज आसान हो जाएगा। साधारण ब्याज पढ़ने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान हो जाएगा। प्रताप जुड़ गया है, गोलू है, मनदीप है, मंजय है, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। लगातार जुड़े रहिए। आराम से मोबाइल को लैंडस्केप में करके लिखिए, कॉपी पेन उठाइए और आराम से पढ़ते चलिए। दिक्कत हो तो कमेंट करिए, ठीक है ना? वैसे हर बार कमेंट करना कोई जरूरी नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं। एकदम अस्थिर से समझिएगा, पूरा क्लास अंत होते होते पूरा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बीच में हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? कभी कभी बोरिंग फील होगा, मेंटल पेन होगा, बर्दाश्त करना है, अपने दिमाग को खाली रखना है और यहाँ पे फोकस करना है। 100% समझ में आएगा। मान लिया CI आप कुछ नहीं जानते हैं, जीरो है। CI को जिन्होंने बदनाम किया है कि CI बहुत हार्ड है, उन सभी के भ्रम दूर होंगे, क्योंकि CI बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है। बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए। लोग करते क्या है, पढ़ाते भी ऐसे हैं कि पहले लेंदी चीज पहले CI में बता देते हैं, जैसे 1.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, ये सब CI, जिसके कारण सब बच्चों को लगता है CI हार्ड है। मैं आपको एकदम इजी टू हार्ड लेवल ले जाता हूं, हर चैप्टर में आप देखते होंगे। तो यहाँ CI में भी मैं इजी टू हार्ड लेवल ले जाऊंगा। और जहां तक बात है 90% CI बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे आसान और मजेदार कोई चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, जितना भी आप पढ़े। सबसे मजेदार ये चैप्टर है। 10% क्वेश्चन है जो जटिल है, वो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन के कारण। तो आपको जॉब चाहिए, कैलकुलेशन तो करना ही चाहिए, तो बिल्कुल आसान है, आप बढ़िया से पढ़िए। आइए चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनीशन जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जानते हैं। आइएगा, सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनीशन जानते हैं मेरे शेर बहादुरों। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनीशन जानते हैं। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज? यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले। देखिए, साधारण ब्याज क्या पढ़े थे कि प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिले, तो वो साधारण ब्याज है। यहां है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले। चक्रवृद्धि, चक्र की तरह वृद्धि होना, जैसे जो ब्याज हुआ उसका भी आगे 8% जुड़ गया, तो प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले। तो यह प्रक्रिया, प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले, तो यह प्रक्रिया
चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि, यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। फिर से आइए, यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले, प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले, तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मेरे लाडलों, ये प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो आ जाइए, एक डेफिनेशन और इसका लिखता हूं, एकदम जीरो से पढ़िए। ऐसा पढ़िए ना नोट्स बनाते हुए कि जरूरत पड़े तो किसी को पढ़ा दें आप। दूसरा इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, यदि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, और ये दोनों डिफिनीशन लिखा रहे हैं ना, ये स्पेशल एक टाइप में काम आएगा। बहुत ऐसे टाइप हैं जो डायरेक्ट डिफिनीशन वाला कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा, इसलिए एक एक लाइन को हम लिखाएंगे, उसको नोट्स करते चलिएगा, 2-3-4 बार खुद से रीडिंग दे के पढ़ते चलिएगा, और एग्जाम्पल जितना भी हम लिखाएंगे उसको 2-3 बार क्लियर करते चलिएगा। तो यहाँ पे कहता है, यदि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष का मूलधन हो जाए, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष का मूलधन हो जाए। क्यों मूलधन हो जाए? क्योंकि जैसे मूलधन है 1000, उसमें 10% उसका 100 जोड़ दिए, तो अगला जो है मूलधन प्लस ब्याज यानी पूरे मिश्रधन का 10% बढ़ेगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष का, अभी एग्जाम्पल हम लिखाएंगे, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष का मूलधन हो जाए, तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। फिर से समझिए, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले, प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले, तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले, तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अगला, यदि प्रत्येक वर्ष उसी का प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाए, तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझाएंगे, प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। आदर्श कुमार बार बार कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा से तांडव हो रहा है यूट्यूब पर, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद उठाते रहिए, प्रैक्टिस तो मैं ज़्यादा यूट्यूब पे ही करवा रहा हूँ, तो आ जाइए। ये तो डिफिनेशन हो गया, अब एग्जाम्पल समझिए दोनों का। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 1000 रुपया है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का, ध्यान दीजिएगा, जो पहला डिफिनेशन मैं लिखाया हूं कि यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज का ब्याज मिले तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। प्रत्येक वर्ष ब्याज का ब्याज मिले तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं एग्जाम्पल के द्वारा। 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई लिखेंगे तो समझ जाना चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोलिए सर प्रथम वर्ष का एसआई सीआई तो दोनों सेम ही होता है, तो 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का सीआई तो कितना होगा, 1000 का 10% 100 होगा। अब देखिए 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का सीआई। तो बोले सर अभी तो आप डेफिनेशन लिखे थे कि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले। पहली बात तो मूलधन 1000 है, 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का तो 10% होगा, 1000 का 10% कितना हो गया, 100। परसेंटेज पढ़े ना 10% मतलब 1/10, तो 1000 का 10% 100 हो गया। अब दूसरा वर्ष 100 तो होगा ही, और प्लस इसका भी 10% बढ़ जाएगा। ब्याज का भी ब्याज, जैसे पहला वर्ष ब्याज 100 है तो दूसरा वर्ष भी 100 होगा, और प्लस जो पिछला वर्ष 100 हुआ था उसका 10% और बढ़ेगा। तो मेरे बहादुर यहाँ पर 100 का 10% 10 बढ़ गया, यानी 110 हो गया।
यानी दूसरा वर्ष का ब्याज 110 हो गया। और बढ़ सकते हैं आप। 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का, क्या मेरे बहादुरों, तीसरे वर्ष का CI। तो बोले सर तीसरे वर्ष का 110 तो होगा ही होगा, और प्लस इसका 10% और बढ़ेगा, जितना दर रहता है उतने परसेंट, तो इसका 10% 11 हो जाएगा, मतलब 121 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से चौथे वर्ष का निकालिएगा तो 121 और फिर उसका 10% और जुटेगा। तो इस प्रकार से हमने पहला डिफिनीशन को क्लियर किया कि क्या है CI क्या है। तो प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले तो यह प्रक्रिया CI कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफिनेशन का एग्जाम्पल। अब दूसरा डिफिनेशन का एग्जाम्पल हम लोग लिखने वाले हैं। आगे देखिए, दूसरा डिफिनेशन हमने क्या लिखा कि यदि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगला वर्ष के लिए मूलधन बन जाए तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगला वर्ष के लिए मूलधन मिल जाए तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप टिके रहिए, लगातार टिके रहिए, ढीठ बन के टिके रहिए, तब आप सफल होइएगा। समझ पा रहे हैं आप? मेंटल पेन देगा लेकिन आपको बर्दाश्त करके टिकना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, 1000 रुपये का, फिर वही चीज लिख रहा हूं लेकिन थोड़ा सा अलग, 10% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज पिछला में देखे, मिश्रधन। तो बोलिए सर चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? 1000 प्लस उसका ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन, साधारण ब्याज में ही पढ़े कि मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो बोलिए कि सर 1100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 है मूलधन और 10% उसका ब्याज जुटेगा तो 1100 हो गया। 1000 मूलधन है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, मूलधन कितना आपके पास है? 1000, और प्लस ब्याज आपका एक वर्ष का 10% तो 100, तो हमारा हो गया कितना? 1100। तो एक वर्ष का मिश्रधन हो गया 1100 प्रथम वर्ष का। यदि यहीं पे दूसरे वर्ष का यदि आपसे पूछे कि 1000 का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? ध्यान से मैं बोलते भी जा रहा हूं, अक्षर थोड़ा उतना बेटर नहीं है लेकिन मैं बोलते भी साथ में जा रहा हूं। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन तो क्या होने वाला है? तो बोलिए सर 1100 तो होगा ही होगा, प्लस इसका 10% भी बढ़ जाएगा, मतलब ये 1100 ही मूलधन बन गया। प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगला वर्ष के लिए मूलधन। क्यों? क्योंकि ब्याज का भी ब्याज, मूलधन का तो ब्याज मिल ही रहा है और ब्याज का भी ब्याज मिल रहा है, तो काहे नहीं हम डायरेक्ट मिश्रधन का ही ब्याज निकाल लें। तो इसका 10% फिर 110 जोड़ेंगे तो ये 1210 हो जाएगा। किसी को कोई शंका संशय है तो बोलिए। तो ये डिफिनीशन के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा दिया। फिर से एक बार दोहराते हैं, फिर आज हम लोग एक टाइप खत्म करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? तो मैंने दो डिफिनीशन लिखाया। पहला, यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज प्राप्त हो तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाए तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल देखा, देख लीजिए, सिंपल है। 1000 का 10% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का CI तो 1000 का 10% होगा, 100 होगा। दूसरा वर्ष है तो 100 तो होगा, प्लस ब्याज का ब्याज 10% बढ़ जाएगा। तीसरा वर्ष जो ब्याज है 110, फिर उसका 10% बढ़ जाएगा। ब्याज का ब्याज जुड़ते जाए। यहां पे आइए, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा 1100, तो अगला वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? तो 1100 अगला वर्ष के लिए मूलधन बन गया और उसका 10% 110 जुड़ गया। तो इससे क्या होगा? प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगला वर्ष के लिए मूलधन। तो ये डिफिनीशन समझे। अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे प्रचंड आरंभ। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं वो देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना, CI सिलेबस में आपको बता देता हूं।
अपने तरीके से इसका मैं आपको बता रहा हूं, आपके असाइनमेंट में किस प्रकार से टाइप बाय टाइप बटा हुआ है जो मैं बता देता हूं। असाइनमेंट टाइप 1 है, मैंने बनाया कैसे इसको, जो देखिए टाइप 1 है, टाइप 1 का ए है। टाइप 1 जो है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज छमाही तिमाही पर आधारित है। टाइप 1 का ए जो है 2 वर्ष का अंतर दिया रहेगा, मूलधन पूछेगा, 3 वर्ष का अंतर दिया रहेगा, मूलधन पूछेगा, मूलधन दिया रहेगा, अंतर पूछेगा, और यही दोनों जटिल है, इसलिए इसको सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे। जब तक के लिए बहुत आसान हो जाएगा, सबसे अंत में पढ़ेंगे। हड़बड़ाइए नहीं, जैसे पढ़ा रहे हैं आप पढ़िए, गुरुजी पर विश्वास रखिए, फिर आप खत्म होगा तो आपसे पूछेंगे, आप बोलिएगा कि सर थर थर कांप रहा है। सबसे अंत में इसको पढ़ेंगे, और शुरू हम लोग करेंगे यहां से टाइप 2 से। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, आज खत्म करेंगे इसको। सबसे पहले टाइप 2 से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट आज बता देता हूँ। सबसे पहले टाइप 2 से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते जाएंगे, टाइप 3 पढ़ेंगे, फिर हम लोग बढ़ते जाएंगे, टाइप 4 पढ़ेंगे, फिर हम लोग बढ़ते जाएंगे, टाइप 5 पढ़ेंगे, फिर हम लोग बढ़ते जाएंगे, टाइप 6 पढ़ेंगे, फिर हम लोग बढ़ते जाएंगे, टाइप 7 पढ़ेंगे, और फिर हम लोग बढ़ते जाएंगे, टाइप 8 पढ़ेंगे। ठीक है, और कुल मिला के 9 टाइप है। आइए दोनों को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। उसके बाद ये दोनों टाइप को पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। देखिएगा आप अंत होते होते कहिएगा कि सर इससे तो मज़ेदार कुछ है ही नहीं, इससे तो मज़ेदार कुछ है ही नहीं। सुनील कुमार बुक आ जाएगा, नया वाला बुक आपको मोटा मोटी 1 सप्ताह और लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ और ऐड करवा दिए हैं। हो ही गया, सब कुछ तैयार हो गया। पहला बुक रेलवे का सुपर 45 आ चुका है मार्केट में, सभी जगह आप देख लीजिए, जहां किरण प्रकाशन का बुक मिलता है वहां मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी मेरे बहादुरों आपको आ जाएगा, एक सप्ताह वेट करें, चूंकि 700 प्लस पेज का बुक है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें सॉल्यूशन मैं शॉर्ट्स में करवाया हूं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है। तो क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग आज टाइप 2 पढ़ेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन जान लिया, तो शुरू करते हैं टाइप 2। CI कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप 2, CI कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप 2, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप 2। आइए पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद एकदम ट्रिक से हम लोग इसको बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि साधारण ब्याज की गणना क्या चीज पर किया जाता है, मूलधन पर। साधारण नाम फोटो सब मिल जाएगा, चिंता नहीं करिए, आने दीजिए ना अभी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना भी मूलधन पर ही किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मूलधन पर ही किया जाता है। यहां भी मूलधन हमेशा 100% मानेंगे, मूलधन पर किया जाता है। अर्थात मूलधन हमेशा 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपके माइंड में सेट हो गया, क्लियर। अगला पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। प्रथम, ये बड़ा VVI पॉइंट्स है, VVI पॉइंट्स है बाबू। प्रथम वर्ष का SI तथा CI दोनों बराबर होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि होना तो दूसरे वर्ष से ना शुरू होगा, ब्याज का ब्याज मिलना तो सेकंड वर्ष से ना शुरू होगा, दूसरे वर्ष से ब्याज का ब्याज मिलेगा ना। तो प्रथम वर्ष का SI
तथा CI दोनों आपस में बराबर होता है। प्रथम वर्ष का SI तथा CI दोनों आपस में बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट है, यहां पे समझिए। लेकिन इस पॉइंट को बढ़िया से अभी कमेंट कोई नहीं करिएगा, ध्यान से समझिए। लेकिन प्रथम वर्ष का SI बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का CI SI से R% अधिक होता है। बोले क्यों सर? अभी ना डिफिनीशन में पढ़े थे कि ब्याज का ब्याज होता है। जैसा कि हमने देखा था कि 1000 का 10% वार्षिक है, तो प्रथम वर्ष का तो 2100 हो जाएगा, 1000 का 10%, क्योंकि पहला वर्ष का SI दोनों बराबर होता है। लेकिन दूसरा वर्ष क्या था? ब्याज का ब्याज 100 हो रहा था, प्लस उससे 10% ज्यादा हो रहा था। तो प्रथम वर्ष का SI सेम होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का जो SI होता है वो CI से R% अधिक होता है। वहां डिफिनीशन में 10% था तो 10 अधिक था, यहां हमने R लिखा दिया है, क्योंकि परसेंट का जगह कुछ भी रह सकता है। R% अधिक होता है। बढ़िया समझिएगा, एकदम धमाकेदार रूप से। फिर से, प्रथम वर्ष का SI तथा CI दोनों आपस में बराबर होता है। प्रथम वर्ष का SI तथा CI दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। प्रथम वर्ष का SI तथा CI दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का CI जो होता है वो SI से R% अधिक होता है। यहां पे अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं? अर्थात दूसरे वर्ष का CI जो होता है वो SI से R% अधिक के बराबर होता है। ये अधिक या कम के मतलब दोनों के बीच का क्या हो गया? अंतर। अर्थात जो अंतर होगा, जो वृद्धि होगा, वो SI के R% के बराबर होगा। जो अधिक होगा, कितना अधिक होता है? SI से R% अधिक होता है। यहां पे देख लीजिए, SI के R% के बराबर होगा। SI के जो अधिक होगा वो SI के R% के बराबर होगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। मान ले 1000 रुपया है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का CI तो 10% यानी 100 हो गया। लेकिन 1000 रुपये का ही 10% वार्षिक दर से ही दूसरे वर्ष का CI कितना होगा? इससे 10% अधिक होगा। कितना अधिक? इससे 10%, क्योंकि ब्याज की दर 10 पर। यहां क्या लिखा है? प्रथम वर्ष का SI CI बराबर होता है, तो 1000 का 10% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज भी निकालिए तो 100 होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालिए तो 100 होगा। लेकिन दूसरा वर्ष का जो CI होगा 100 तो होगा ही, उससे 10% अधिक होगा, R% अधिक होगा। तो कितना अधिक? 10 अधिक, 110 हो जाएगा। 100 अब प्लस 10 मिला के 110। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें, इस पे आधारित मैं अभी ढेर सारा एग्जांपल बताने वाला हूं। प्रथम वर्ष का SI और CI आपस में बराबर होता है। दूसरा वर्ष का CI जो होता है वो SI से R% अधिक होता है। दिमाग में बैठ गया? एक बार फिर से पढ़िए। पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है, इसलिए मूलधन हमेशा 100% मानेंगे। प्रथम वर्ष का SI CI दोनों आपस में बराबर होता है, एकदम दिमाग में छापिए। प्रथम वर्ष का SI CI दोनों आपस में बराबर होता है। प्रथम वर्ष का SI CI दोनों आपस में बराबर होता है। प्रथम वर्ष का SI CI दोनों आपस में बराबर होता है। प्रथम वर्ष का SI CI दोनों आपस में बराबर होता है। माइंड में सेट हो गया? दूसरा वर्ष का CI SI से R% अधिक होता है। 10 है तो 10% अधिक, 20 है तो 20% अधिक। दूसरा वर्ष का CI SI से R% अधिक होता है। दूसरा वर्ष का CI SI से R% अधिक होता है। फिर से, प्रथम वर्ष का SI CI बराबर, दूसरा वर्ष का CI SI से R% अधिक, दूसरा वर्ष का CI SI से R% अधिक। इतना बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाए। क्योंकि जिस दिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया, इतिहास रच दीजिएगा, आप खुद ट्रिक रिसर्चर, ट्रिक का बाप बन जाइएगा। बिल्कुल हर दुकान में मिल जाएगा। जिस दुकान में किरण पब्लिकेशन का बुक मिलता है, ऑर्केस्ट्रा का भी बुक मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 का एग्जाम्पल। देखिए टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप 2 में टोटल 9 क्वेश्चन है असाइनमेंट में। टोटल 9 क्वेश्चन है असाइनमेंट में।
टोटल 9 क्वेश्चन है असाइनमेंट में। अब जरा आइए आनंद उठाते हुए आइए, बढ़िया से आनंद उठाते हुए आइए, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आ जाइए, क्वेश्चन ही बता रहा हूं। यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज 900 रुपये तथा 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजे से समझिएगा, बड़ा आनंदित होते हुए समझिएगा। यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये है तथा 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है? एकदम आराम से इस क्वेश्चन को आप सीखिए बहुत बढ़िया से, ठीक है। कोई दुकान में भी मिल जाएगा बुक, सभी दुकान में। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके आसपास के बुक के दुकान में किरण पब्लिकेशन का बुक यदि उपलब्ध है तो वहां मिल जाएगा, और किरण पब्लिकेशन सभी जगह मिलता है। तो चलिए आ जाइए। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। इतना अच्छा चीज सिखा रहे हैं, पहले पढ़ो जी। 2 वर्षों का SI कितना है? 900। तो 2 वर्ष का SI 900 है, तो समझिए कि 1 वर्ष का SI 450 हो, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। 5 वर्ष का दिया रहेगा तो आप 1 वर्ष का ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 2 वर्ष का SI 900 है, 2 वर्ष का SI 900 है, तो 1 वर्ष का 450। लेकिन 2 वर्ष का SI तो 900 है, लेकिन CI 954 हो गया। समझिएगा, बढ़िया से समझिए, फिर से मेरे बहादुरों बढ़िया से समझिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 450। अब हमने पिछला डिफिनेशन क्या पढ़ा कि प्रथम वर्ष का SI CI दोनों सेम होता है। देखिए, प्रथम वर्ष का SI CI दोनों सेम होता है, दूसरे वर्ष का CI SI से 8% अधिक होता है। यानी जो अधिक होता है, जो अंतर होता है, वो SI के 8% के बराबर होता है। जो अधिक होता है, जो अंतर होता है, वो SI के। अब यहां से देखिए, कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 है, तो 1 वर्ष का 450, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर पड़ता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो SI ही रहता तो 400 450 450 900 होता, लेकिन CI के कारण पहला वर्ष तो 450 हुआ और दूसरा वर्ष उसका 8% बढ़ गया। पहला वर्ष तो 450 हुआ और दूसरा वर्ष 450 हुआ होगा और प्लस उसका 8% बढ़ गया होगा, तो कितना बढ़ा है? 54 बढ़ा है। तो ये जो 54 है ना, यही SI का 8% है। तो डायरेक्ट दर निकालिए, यही तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है। तो 54 जो बढ़ा ऊपर, कितना से बढ़ा होगा? तो 450 से न बढ़ा होगा। जो अंतर होता है दोनों का, जो अधिक होता है, वो SI का 8% के बराबर होता है। फिर से, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 450। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 450, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 450। लेकिन दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 प्लस जितना बढ़ रहा है उसका 8%। तो ये जो बढ़ा है 54, वो 450 का 8% के बराबर होगा। तो 450 नीचे, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा नीचे रखना है, और जितना वृद्धि हो रहा है ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। यही ब्याज की दर होगा। जैसे पिछला एग्जाम्पल क्या देखे थे, देखें 100 था, तो अगला वर्ष 100 प्लस 100 का 10%, तो 8% ना, जो वृद्धि हुआ 10, वो 1 वर्ष के मूलधन का 8% है, 1 वर्ष के ब्याज का 8% है। उसी प्रकार से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900, तो 1 वर्ष का 450। अब जो भी बढ़ा होगा, दूसरा वर्ष 450 से बढ़ा होगा, 450 नीचे, बढ़ा कितना? 54, ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। हमेशा 1 वर्ष का ब्याज को नीचे रखना है,
1 वर्ष के ब्याज को नीचे रखना है। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य काट देते हैं। 2 पचे 10, 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 दूनी 12%। कितना परसेंट हो गया ब्याज की दर? 12% हो गया। ब्याज की दर कितना हो गया? 12% हो गया। ब्याज की दर कितना हो गया? 12% हो गया। जो बच्चे 900 ऊपर 54 निकाल के मारे हैं, बिल्कुल उनका गलत है। ब्याज की दर 12%। किसी को दिक्कत परेशानी है? पर 1 वर्ष का एसआई को नीचे रखना है। मजा आ गया होगा, आनंद आ गया होगा। इसका अभी 2-3 एग्जाम्पल और हम लोग देखने वाले हैं। पूरे तरीका से माइंड में सेट हो जाएगा, पूरे तरीका से माइंड में सेट हो जाएगा। कुछ दिक्कत परेशानी त्रुटियां रह गई है तो देखिए अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये। 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 120 तथा 124 हैं। तो 120 तथा 124 है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आइए। यदि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 तथा साधारण ब्याज 270 रुपये हों तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, बड़ा आनंदित करने लायक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता 2 वर्षों का साधारण ब्याज, अब इसको डायरेक्ट बना दें, मैं लिख के ही बना देता हूं। 2 वर्ष का एसआई है बाबू कितना? 120 रुपया। तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा? तो 1 वर्ष का होगा 60 रुपया, क्योंकि एसआई तो बराबर बढ़ता है। अब एसआई 120 हो गया, लेकिन सीआई 124 हो रहा है। तो ये बच्चा बता देगा कि 4 की वृद्धि हो गई। तो सीआई 4 अधिक है तो कितना से? 60 से। यानी दर निकालना है तो 1 वर्ष का एसआई नीचे 4 जितना बढ़ा हुआ एसआई का 8% बढ़ा होगा, 4 ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। 4 से काटो, 15 चौक 60, 5 से 20 बार में, 5 से 3 बार में, 20/3 यानी कि 6.2/3%। कितना प्रतिशत? 6.2/3%। मजा ही मजा है बाबू, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। सभी बच्चे आनंद उठाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 282, जबकि साधारण ब्याज 270। देख लीजिए मेरे बहादुर, डायरेक्ट बनाता हूं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 है तो 1 वर्ष का 135। साधारण ब्याज 1 वर्ष का नीचे रख दिए। अब देखिए साधारण ब्याज 270 है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। इन दोनों में अंतर कितना का है? तो 12.15 की वृद्धि है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 तो 1 वर्ष का 135, लेकिन 270 से 282 हो गया तो 12.15 बढ़ा। जो बढ़ा वो 1 वर्ष के एसआई का 8% होगा। तो 135 नीचे, अब बढ़ रहा है 12.15 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से।
काटिए बढ़िया से, दशमलव से मत डरिए। 2 शून्य पॉइंट खत्म हो गया, 135 से ही 9 बार में कट जाएगा। यानी हम सभी का ब्याज का दर आ गया 9%। कितना आ गया मेरे बहादुरों? 9%। कितना आ गया? 9%। कितना आ गया? 9%। सर जी टारगेट बैच, टारगेट बैच ही थोड़ी ना है, फाउंडेशन है। टारगेट एएलपी का चल रहा है। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। तो ये हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन क्लास देखा, एसआई का डिफिनीशन देखा। टाइप 2 आपका होमवर्क है, आपके असाइनमेंट का पीडीएफ डाला हुआ है। टाइप 2 पूरा बना के आना है, 9-10 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे, फिर आगे वाला टाइप में हम लोग प्रवेश करेंगे। लगातार बने रहे इस प्रकार से, हम लोग धुआंधार तरीके से जल्दी जल्दी सभी चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। सीआई के बाद फिर टाइम डिस्टेंस, फिर ट्रेन, बोट स्ट्रीम, जल्दी धुआं धुआं हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।